करिए। अगर स्वप्न में दीक्षा मिल जाए 3-4 बार तो फिर क्या समझना चाहिए। भगवद आज्ञा है, स्वप्न को प्रत्यक्ष दीक्षा ले लो। गुरुदेव, आजकल मुझे हर व्यक्ति में दोष दिखाई देने लग गए हैं, जानते हुए भी कि मुझ में दोष कम नहीं है, और इसी वजह से अपराध बनता है और भक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपाय क्या है? और मुझ पर जो भी कृपा होती है मैं उसका प्रचार कर देती हूं, जो कि बहुत गलत है। आप कथा में कहते भी हैं, रस बताने से प्रेम घटता है, और प्रचार करने के बाद मुझे बुरा भी लगता है। यही सब कारण की वजह से भक्ति नष्ट हो रही है। गुरुदेव, क्या करें? और किसी वैष्णव पर यदि कृपा होती है तो मन में ईर्ष्या का भाव आता है। इस बात से बहुत पीड़ा होती है। ये पत्र तो एक ने लिख के भेजा है, पर 90% लोग ऐसे ही हैं। और किसी वैष्णव, और एक आखिरी बात, यदि कोई वैष्णव या ब्रजवासी ही कुछ गलत कार्य, गलत बात या कुछ करे हमारे साथ, तो उसके प्रति कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? इन सब पर ही तो हम बात करते रहते हैं पूरे दिन। सब में दोष दिखना, अपने आप में गुण दिखना, अपने ऊपर होने वाले अनुभवों का प्रचार कर देना, ये सब आप स्वीकार कर रहे हैं, यहां लिख करके मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपके स्वयं साथ नहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या है? नाम आश्रय उचित रूप से नहीं, और आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं बना है। व्यक्ति का उद्देश्य यदि स्पष्ट हो जाता है ना कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने की जितनी योजनाएं होती हैं वो सब कर देता है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या ये व्यवहार जिनका भी है, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करने से कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें स्वीकार करने के बाद भी बनी हुई हैं। व्यक्ति को शुगर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम की दवाइयां खानी पड़ेंगी। जी, वो एक इंजेक्शन और लगता है, उसको पेट में लगाते हैं कई लोग, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीना बाद दिखाना हमको, 6 महीने का कोर्स कर दिया है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, अब वो गए, सुबह दोपहर शाम दवाई लेते हैं, खूब पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। 6 महीने बाद गए, जैसी ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर निकल के आई 450। डॉक्टर बोले, अरे ये 6 महीना से दवाइयां कहां जा रही हैं? सब सुबह दोपहर शाम लेता हूं, इंजेक्शन भी लगाता हूं, सब करता हूं, फिर कैसे नहीं ठीक हुआ भाई? अच्छा, अपनी दिनचर्या बताना चाहिए। सुबह नाश्ता क्या करते हो? नाश्ते में बेड़ई, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, और नाथद्वारा में क्या मिलता है? सुबह सुबह पोहा और वो क्या कहते हैं, पुदीना की चाय, पुदीना वाली चाय मिलती है। ये तो सुबह का नाश्ता है। दोपहर का भोजन क्या है? बोले दोपहर में इडली, डोसा, बड़ा पाव आदि आदि ये सब चलते हैं। और रात्रि को तो हम लोग घर में भोजन नहीं बनाते, बाहर से मंगाते हैं, पिज्जा, बर्गर। अरे दारी के, तू कितनी दवाई ले ले फिर भी ठीक नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परहेज नहीं है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या इस प्रकार का व्यवहार जिन किसी का भी है, वो कथा तो सुन रहे हैं, वो नाम तो कर रहे हैं, वो तिलक तो लगा रहे हैं, इसका मतलब दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। परहेज क्या है? गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत व्यक्तियों से नहीं मिलना, गलत खाना नहीं है, गलत पीना नहीं है, हर प्रकार की तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मतलब औषधि तो ले रहे हो आप, कथा सुन रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो कि मुझ में ये सारे दोष हैं,
तिलक स्वरूप भी लगाते ही होंगे, नाम जप भी करते ही होंगे, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो। परहेज ना करने के कारण ये दोष आ रहा है, और ये दोष अभी तक बना हुआ है। इसलिए परहेज करना भी प्रारंभ करो। गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत भोजन नहीं करना, गलत व्यक्ति का, और सबसे बड़ी बात, आप गलत स्थान पे भी नहीं जाते, भोजन भी गलत नहीं करते, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा आपसे जुड़ा हुआ है जो सारी गलतियां करता है, तो उसकी वजह से भी आप में दोष बचे रहते हैं। औषधि लेने के बाद भी रोग ना जावे, इसका मतलब आप कुछ तो ऐसा सेवन कर रहे हो जो आपके रोग को बनाए रखा है। इसलिए परहेज करो, दूषितताओं का त्याग करो।